अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में आपको दो सवालों के जवाब मिलेंगे और दो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप हमेशा से जानना चाहते थे और मैं देने से कतराता था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपने वो सीक्रेट्स स्पिल कर दूंगा, आपको खुश कर दूंगा, मुतमईन कर दूंगा। बल्कि इससे होगा ये कि आप भी मेरे बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो पहली बात जिसका मैं आपको ठीक ठाक अंदाज़ा देने लगा हूँ वो ये है कि मेरी कनाडा में सैलरी कितनी है, और दूसरी बात जिसका मैं आपको ठीक ठाक अंदाज़ा देने लगा हूँ वो ये है कि मेरी कनाडा में यूट्यूब की इनकम कितनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और अभी तक अगर आपने हमारा कनाडा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं जवाबात की तरफ। मैं आपके सामने 4 चीज़ें रखता हूँ। आपने सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि उनमें से किस चीज़ के बराबर मेरी यूट्यूब की इनकम होगी मंथली, और उसके बाद मैं आपको खुद भी उसका जवाब दे दूंगा। तो शुरू करते हैं बात यूट्यूब की इनकम से, और फिर उसी के रेफरेंस से मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कितनी है। तो जो यूट्यूब की इनकम है उसके 4 अंदाजे ये हैं कि यूट्यूब की इनकम से पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पर एक बढ़िया सा बकरा ख़रीदा जा सकता है। दूसरा अंदाज़ा ये है कि यूट्यूब की इनकम से कनाडा में कार इंश्योरेंस पे हो जाती है। तीसरा अंदाज़ा ये है कि यूट्यूब की इनकम से मैं कनाडा में अपना रेंट निकाल लेता हूँ जो 1800 कैनेडियन डॉलर है। और चौथा अंदाज़ा ये है कि यूट्यूब की इनकम से मैं कनाडा में मतलब हमारी फैमिली की पूरी ग्रोसरी हो जाती है महीने की, जो लगभग 2200 कैनेडियन डॉलर्स है। ग्रोसरी और दीगर मिसलेनियस खर्चे रेंट के अलावा जो हमारे हैं 2200 कैनेडियन डॉलर। तो ये 4 अंदाजे मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कुर्बानी का बकरा आ जाता होगा, कार इंश्योरेंस पे हो जाती होगी, या रेंट, या ग्रोसरी और मिसलेनियस खर्चे? अभी नीचे कमेंट करके बताएं। तो चलें अब मैं आपको खुद बताता हूँ। तो यूट्यूब की जो इनकम है जनाब कनाडा में जो होती है, उससे आप पाकिस्तान में ईद उल अज़हा में एक अच्छा बकरा ख़रीद सकते हैं अगर मुनासिब अर्निंग हो, या थोड़ी लोअर साइड पर रखी जाए। लेकिन मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है इसकी हायर साइड की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ कार की इंश्योरेंस पे हो सकती है उसमें, बल्कि कार से रिलेटेड मंथली सारे एक्सपेंसेस उसमें कवर हो जाते हैं, जिसमें उसकी पेट्रोलिंग होती है तकरीबन 150 कैनेडियन डॉलर्स की, और इंश्योरेंस है 245 कैनेडियन डॉलर्स मेरी। और उसके अलावा भी अगर कार के कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं तो वो उस इनकम से निकल आते हैं। तो ये मैंने आपको रेंज बता दी है कि इतनी यूट्यूब की इनकम होती है पर मंथ कनाडा में। लेकिन अब देखने की बात यह कि मेरा एक चैनल नहीं बल्कि दो चैनल्स हैं। एक चैनल ये है जो आप अभी देख रहे हैं मेरा हमारा कनाडा, और दूसरा चैनल है मेरा बिलाल ज़फ़र शो, जिसमें मेरे तकरीबन 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एक और मज़े की बात ये भी है, अगर आप नोट करें, कि हमारा कनाडा वो चैनल है जो मैंने स्क्रैच से शुरू किया अभी से 1.5 साल पहले, और अभी ये इस ग्रोथ के लेवल पर पहुंच चुका है कि मेरे यहाँ पर 34,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो कोई तो गुर मुझे आता होगा कि एक चैनल मैंने शुरू किया उस पर भी मेरे 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, दूसरा चैनल मैंने शुरू किया उस पर भी मेरे अभी 34,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और क्या वजह है कि 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चला चलाया चैनल छोड़कर मैंने कनाडा के लिए एक नित नया चैनल शुरू किया अभी से 1.5 साल पहले, और उसी पर वीडियोस डाली। और मैं बिल्कुल भी उस फैसले पर क्या कहते हैं कि मुझे उसका रिग्रेट नहीं है, बल्कि मुझे लगता है मैंने बिल्कुल वो ठीक फ़ैसला किया था। लेकिन देखने की बात यह कि माशाल्लाह एक चैनल भी सक्सेसफुल हुआ और दूसरा भी कामयाबी की राहों पर गामज़न है। तो सबसे पहले
तो अगर आप भी अपने लिए इस तरह पैसिव इनकम की एक स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप सो रहे हो रात को और डॉलर्स आपके बनते जा रहे हों, आप अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके मुसलसल व्यूअरशिप आती रहे और आपकी इनकम जनरेट होती रहे, तो वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से गुर हैं, मैं 2 घंटे की ट्रेनिंग में आपको सिखा सकता हूँ सब कुछ। जो कुछ मुझे आता है कम से कम, जो मैं अपनी गलतियाँ कर कर के सीखा हूँ, अपने तजर्बे से सीखा हूँ। मैंने यूट्यूबिंग शुरू की थी 2020 में, 2020 के मार्च में शुरू की थी मैंने। तो 2020 से लेके अभी 2023 ख़त्म हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ अपने तजर्बे से, वो 3 साल की लर्निंग मैं आपको 2 घंटे में दे दूँगा, और उसी की एक नॉमिनल सी फ़ी है जो मैं चार्ज करता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ईजी है पे करना। और वो कुछ भी नहीं है उस मुनाफे के मुकाबले में जो यूट्यूब का सक्सेसफुल चैनल अगर एक बार आपका जनरेट हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चलो मैं कनाडा में हूँ, तो कनाडा में तो डॉलर्स में इनकम होती है, तो डॉलर्स में एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप उतने पैसे कमा लेते हैं जितने मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका कुर्बानी का बकरा नहीं आएगा, बल्कि कुर्बानी का अच्छा सा बैल आएगा, या 2 बैल आएंगे, या उससे भी ज़्यादा, कोई हद नहीं है। तो बस ये है कि मैंने जो चीज़ें 3 साल में सीखी हैं, आप 2 घंटे में अगर मेरे से सीख लेते हैं ना, तो आप कामयाबी की राहों पर गामज़न हो जाएंगे। इसकी शर्त बस ये है कि आपने मुतवातिर लगे रहना है, आपने हार नहीं माननी और आपने करते रहना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलकर रहेगी। अगर आप मुझसे यूट्यूब का 2 आवर कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पेमेंट इन एडवांस है, और आपको मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। हम म्यूचुअली डिसाइड करके एक स्केड्यूल फॉर्मुलेट कर लेंगे, और मैं आपको वो सारी लर्निंग दे दूंगा जो मुझे आती है। दूसरी अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इतनी अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद क्या वजह है कि कभी कभार आप देखते हैं बीच में मैं नागे करता हूँ, मैं 2-2 दिन वीडियोस अपलोड नहीं करता, 3-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं करता। उसके पीछे एक तो डेफिनेटली ये वजह है कि मैं एक काफ़ी मसरूफ़ आदमी हूँ माशाल्लाह। कनाडा में अपनी स्टार्ट से ज़िंदगी मैंने बिल्डअप की है अपनी फैमिली के साथ। फरवरी 2023 में हम पाकिस्तान से कनाडा आए थे परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर, तो अभी दिसंबर ख़त्म हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, तभी तो अभी तक यहाँ तक मैं निभा पाया हूँ, सब कुछ कर पाया हूँ। वरना नए मुल्क में अगर आप आते हैं तो कम से कम 5 साल तो आपको सर उठाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि हर रोज़ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, अपनी डे टू डे अपडेट्स आपको मैं देता रहूँ, अपनी लाइफ अपडेट्स आपको दूँ, आपको पता चलेगा किस किस स्ट्रगल में से मैं गुजरा हूँ, कैसे कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया है, और क्या क्या मैंने हासिल किया है माशाल्लाह। तो वो सारी चीज़ें मेरे चैनल के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर देखें। सारी वीडियोस ना भी देखें, मोटी मोटी 4-5 वीडियोस तो देख कर ही छोड़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं तो किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और आप क्या क्या हासिल करते हैं। अभी तो हमें माशाल्लाह आए हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं। तो अब आते हैं हम इस तरफ कि जॉब से कितनी इनकम हो जाती है। तो इसी में इस सवाल का भी जवाब छुपा हुआ है कि समटाइम्स मैं नागे करता हूँ, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की इनकम है वो मेरे जॉब की इनकम का एक, समझ ले कि माकूल सा हिस्सा है। मतलब एक एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। वो कितना है मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन पहले नंबर पर ये समझ लीजिएगा कि मैं वीडियोस सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए नहीं बनाता, बल्कि मैं जेन्युइनली अवामुन नास के फ़ायदे के लिए और उनको लर्निंग पहुंचाने के लिए बनाता हूं। इसी वजह से आप कोई भी इसमें झूठ नहीं पाएंगे। मैंने पाकिस्तान के डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, तो मैंने कनाडा के भी डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। अपने सारे एक्सपीरियंसेस जिस तरह मुझे फील हुए हैं उसी तरह आपके साथ मैंने शेयर किया। मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात आप याद रखिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑनेस्ट और जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और आपकी हेल्प होगी। अब आते हैं इस तरफ कि जॉब से कितनी अर्निंग होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ये चैनल शुरू किया था, और इस 1.5 साल के अरसे में जबकि मेरे अभी माशाल्लाह 34,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अगर मैं अर्निंग के हिसाब से बात करूं तो मेरी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है अभी तक हमारा कनाडा से, वो मेरे जॉब से आधे महीने की सैलरी जितना है ऑलमोस्ट। मतलब मुझे जॉब शुरू किए हुए अभी हो गए हैं, मैंने अगस्त में शुरू की थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब इंशाल्लाह मिड जनवरी में मुझे 5 महीने हो जाएंगे जॉब शुरू किए हुए। तो इस जॉब से मेरी जितनी अर्निंग है ना पर मंथ, उसका आधा समझ ले मैंने कमाया है
1.5 साल में यूट्यूब से। इतनी कम इनकम है यूट्यूब की एज़ कम्पेयर टू जो जॉब आपको कनाडा में मिल जाती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि क्या बिलाल यार, आप अच्छे खासे आज़ाद आदमी थे, अच्छे भले अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जीते थे, क्या कनाडा में जाके जॉब करना शुरू हो गए हो? ये तो आपने ठीक नहीं किया, आपको यूट्यूब ही करते रहना चाहिए था, आपको जो है बस फ़ारिग अपनी मर्ज़ी से टाइम गुज़ारना चाहिए था, बस देखते रहते बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स ये वो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भई, हर मुल्क के अपने तौर तरीके होते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वाक़ई जॉब से कुछ ख़ास अर्निंग्स नहीं होती हैं, आपको बिज़नेस करना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर आप वेस्ट की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो जॉब से आप इतना कमा लेते हैं जितना पाकिस्तान में लोग बिज़नेसेस करके नहीं कमा रहे होते। तो यही वजह है कि मैंने चून-चरा किए बगैर यहाँ पर जॉब शुरू कर दी है और इंशाल्लाह अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ़ 10 महीने हुए हैं। लॉन्ग टर्म मैं भी इंशाल्लाह यही देखूँगा कि किसी ना किसी किस्म का बिज़नेस मैं एस्टैब्लिश करूँ और वो बिज़नेस आइडियाज़ आप भी जो ख़ास तौर पर कनाडा से मुझे देखते हैं, मुझे रिकमेंड करें नीचे कमेंट्स में कि कौन-सा बिज़नेस है जो ईज़िली एस्टैब्लिश हो सकता है, जिसमें प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा है। तो उस तरफ भी मैं गौर करूँगा और मैं अपनी रिसर्च भी जारी रखे हुआ हूँ। लेकिन अभी मुझे आए हुए सिर्फ़ 10 महीने हुए हैं और अभी तो एक जॉब जो पहले एज़ अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट मैं कर रहा था, उसके बाद ये उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग वाली जॉब मुझे मिली। तो मैंने बस शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि अब रुक कर साँस लेने का मौका मिलेगा और फिर मैं देखूँगा, फ़र्दर रिसर्च करूँगा कि कनाडा में मेरे लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो अभी वही साँस लेने का ही दौर चल रहा है मेरा, 4 महीने हो गए हैं। लेकिन अब आगे देखूँगा इंशाल्लाह। वैसे एक ये भी चीज़ है कि जब आप एक जॉब शुरू करते हैं, आप उसमें बिल्कुल नाइव होते हैं शुरू में, अपनी वो स्किल्स डेवलप करते-करते आपको टाइम मिलता है, लर्निंग करते-करते, सीखते-सीखते। अब माशाल्लाह जितना मुझे अब आता है, उतना मुझे पहले रोज़ नहीं आता था। तो अब मुझे जब आता है, अब मैं जब कुछ डिलीवर करने जोगा हूँ, तो बस मैं इस कंपनी को टाटा बाय-बाय करके निकल जाऊँ, जिसने मेरी उस वक़्त हेल्प की जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक लॉयल्टी फैक्टर भी होता है और सेकंडली ये है कि बस मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह जब भी कोई सब्सटैंशियली बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं उस तरफ जाऊँगा। लेकिन ये है सारी रुदाद। अब आपने मुझे बताना है कि ये सारी बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि मेरी पर मंथ पाकिस्तानी रुपयों में और कैनेडियन डॉलर्स में, जैसे मर्ज़ी आप मुझे बताना चाहें, यूट्यूब की क्या इनकम है और मेरे मंथली सैलरी क्या है कनाडा में, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? तो चलिए, होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे मेरे वो व्यूअर्स जो पाकिस्तान, इंडिया से मुझे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अच्छा यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, आपकी डॉलर्स में इनकम आती है, तो आपके काफ़ी काम वहाँ पर बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत नॉमिनल सी फ़ी है। अगर आप किस तरह से एक सक्सेसफुल चैनल बनाना है, 2 घंटे का मेरे से आप कोर्स ले लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके लिए। अगेन आपको रिमाइंड कर दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।